हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे HPTGT कमीशन के प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू और CR दास संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, बी ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक के, सी ऑप्शन है समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू और CR दास हैं, इन्होंने स्थापना की थी स्वराज पार्टी की, और स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन किसके पुनरीक्षण के लिए किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भारत में विधायिका के लिए, बी ऑप्शन है वायसराय की स्थिति के लिए, सी ऑप्शन है आगे सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, आगे सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे 1919 में, उनमें और क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था, और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से निम्न में से किसने मुलाकात की थी? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है GK गोखले, बी ऑप्शन है GL नेहरू, सी ऑप्शन है BG तिलक और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, GK गोखले ने। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस साल में हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1476 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1483 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1491 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1494 ईस्वी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1483 ईस्वी। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के अंदीजान शहर में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अशोक को किस भिक्षुक ने प्रभावित किया था? हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, बी ऑप्शन है विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन है बृहद्रथ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से सही उत्तर है हमारा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था वो उन्होंने उपगुप्त नामक भिक्षुक से प्रभावित होकर अपनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन है अभिशंकर, बी ऑप्शन है गौरीशंकर, सी ऑप्शन है दयाशंकर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो सही उत्तर है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर सही उत्तर है, जो हमें दिए गए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी से रहे थे? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है रोम और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, रोम। हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो ईरान से भी रहे हैं, मेसोपोटामिया से भी रहे हैं और अफगानिस्तान से भी रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सार्थक प्रगति दर्ज की कि मानव ने किस काल में सार्थक प्रगति दर्ज की? तो हमारे ऑप्शन है पुरा पाषाण युग में, बी ऑप्शन है ताम्र प्रस्तर युग में, सी ऑप्शन है मध्य पाषाण युग में और डी ऑप्शन है नव पाषाण युग में। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण युग में। इस काल में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों का निर्माण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिव्रज प्रारंभिक राजधानी है। गिरिव्रज किसकी प्रारंभिक राजधानी रही है? तो ए ऑप्शन है काशी की, बी ऑप्शन है मगध की, सी ऑप्शन है बृज्जी की और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मगध की, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है।
जो गिरिब्रज है वो महाभारत काल से लेकर बिंबिसार तक मगध की राजधानी रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रियों के रूप में संदर्भित किया? तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्रीक लेखकों ने, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस ने, तीसरा ऑप्शन है दिव्यवदान ने और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र में। तो जो मौर्यों को क्षत्रियों के रूप में बौद्ध ग्रंथों में संदर्भित किया गया है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है वो है दिव्यवदान। तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख सामान्य तौर पर कहाँ अवस्थित हैं? तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पर्वतों के समीप, बी ऑप्शन है राजमार्गों के समीप, सी ऑप्शन है सार्वजनिक स्थलों के समीप और डी ऑप्शन है बंदरगाह नगरों के समीप। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक स्थलों के समीप। देखिए, जो अशोक के शिलालेख थे वो हमेशा सार्वजनिक स्थलों के समीप स्थापित किए गए थे ताकि जो आम जनता है उन्हें पढ़ सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण के सिक्के प्रभावित थे, जो कुषाण वंश के सिक्के थे वो किससे प्रभावित थे सबसे ज्यादा? तो हमारे ए ऑप्शन है रोमन सिक्कों द्वारा, बी ऑप्शन है चीनी सिक्कों द्वारा, सी ऑप्शन है फारसी सिक्कों द्वारा और डी है स्वदेशी कारकों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फारसी सिक्कों द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल ने किस क्षेत्र में अमिट शाबत छोड़ी है? हमारे ऑप्शन इस तरह है, ए ऑप्शन है वास्तुकला के क्षेत्र में, बी ऑप्शन है चित्रकला के क्षेत्र में, सी ऑप्शन है हमारा मूर्तिकला के क्षेत्र में और डी ऑप्शन है टेराकोटा के क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, मूर्तिकला के क्षेत्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चोल शासक मदुरई कोंड के नाम से भी जाना जाता था? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आदित्य प्रथम, बी ऑप्शन है परांतक प्रथम, सी ऑप्शन है विजयालय और डी ऑप्शन है परांतक द्वितीय। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने 915 ईस्वी में पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को बेल्लूर के युद्ध में पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है शंकराचार्य, बी ऑप्शन है रामानुज, सी ऑप्शन है नामदेव और डी ऑप्शन है रामानंद। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, नामदेव। नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतूहत ए फिरोजशाही किसने लिखी? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इब्न बतूता, बी ऑप्शन है हफीफ, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो जो इसका सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन डी है, फिरोज शाह तुगलक ने फतूहत ए फिरोजशाही की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा चोगे से सम्मानित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलवन, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है अंग्रेज और डी ऑप्शन है डच। तो पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले जो हमारे पहले व्यापारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बोध है ए ऑप्शन, पुर्तगाली। तो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा था। कालीकट को अभी कोझीकोड के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन निरस्त किया था, कि बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड हॉर्डिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन है लॉर्ड इल्बर्ट और डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी कूच के लिए चुने गए थे? जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी तो उनके साथ कितने अनुयायी थे? तो हमारा ए ऑप्शन है 78, बी ऑप्शन है 87, सी ऑप्शन है 97 और डी ऑप्शन है 107। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 78।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गई थी। तो गांधी जी ने टोटल 240 मील की यात्रा की थी। अगर इसे किलोमीटर में देखें तो ये कुल है 390 किलोमीटर और उनके साथ कुल 78 अनुयायी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस साल हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1931, सी ऑप्शन है 1932 और डी ऑप्शन है 1933। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1930। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।